हमको पता है कि प्रोक्योरमेंट का सीज़न ये शुरू हुआ है। ये बात ठीक है कि इस बार वर्षा के कारण से फसलें काफ़ी लेट हो गई थी, उसका कुछ नुकसान भी जो हुआ है, सरसों में कुछ ज़्यादा नुकसान बताया जा रहा है। अभी गेहूं के नुकसान के लिए मैं बीच में कुछ खेतों में भी गया हूं, कुछ मंडियों में भी जाना हो रहा है। अभी प्रोक्योरमेंट यानी शुरू हो गई आवक। वैसे तो मंडियां 25 मार्च से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन वर्षा होने के कारण से फसल जो है वो लेट पक रही है और लेट जो सूख रही है। इसके कारण से अब मंडियों में आमद शुरू हो गई गेहूं की भी। आज मैं गरुंडा मंडी में भी जैसे देख के आया हूँ, तो कुल मिलाकर के जितनी झेरियों पर मैं गया या जिन लोगों से बात हुई है, उसमें एक बात तो ये स्पष्ट है कि लस्टर लॉस तो हुआ है, क्योंकि बिछ गई और बिछने के बाद उसकी जो चमक है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जहाँ तक यानी उसकी जो मात्रा है, वो मात्रा अगर पिछले साल की अपेक्षा देखी जाए तो उससे कम नहीं है जो पहले पिछले साल थी। वैसे भी जो किसानों से मेरी बात हुई या बाकी लोगों से हुई, 10 से 20% का लॉस ऐसा कुछ खेतों में है। यानी जो हम बहुत ज़्यादा लॉस की अपेक्षा कर रहे थे वो नहीं है, वो बचाव हो गया उसमें। सरसों बल्कि इससे ज़्यादा लॉस हुआ है। तो इस नाते से फिर भी हमने मंडियों अपना गिरदावरी खेतों की करा ली है, स्पेशल गिरदावरी करा ली है। अब जितना लॉस जिसने बताया है उसका मूल्यांकन मंडी में कितनी आवक हुई है उसके हिसाब से एरिया वाइज हो जाएगा। फिर भी अगर लॉस कहीं ज़्यादा मिलेगा तो उनका भरपाई जो है मई महीने में कर देंगे। तो केंद्र सरकार की तरफ से भी लस्टर लॉस के जो है पत्र जारी नहीं हुआ है, इससे वजह से खरीद में रुकावट आई है। हमने बात कर ली है, मेरी स्वयं केंद्रीय मंत्री से बात हुई है, पीयूष गोयल जी से। उनका ठीक है, लस्टर लॉस की जो छूट होती है वो देंगे, लेकिन उस प्रक्रिया में 2-3 दिन लग जाते हैं। वो केंद्र में सारे लोग उसका चेक करते हैं। वर्बली बात होगी। आज हमने वर्बली आदेश भी दे दिए हैं कि कोई भी लिफ्टिंग अनलिफ्टिंग में समस्या नहीं आनी चाहिए। एफेड के सभी गोदामों को भी कह दिया गया है कि ले जा करके और जो उसकी मॉइस्चर ज़रूर चेक करें। मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 12% मॉइस्चर ही हो। अगर थोड़ी ज़्यादा होती है तो फिर किसानों को हम कहते हैं उसको सुखा करके भरें, ताकि कल को फसल और ख़राब ना हो जाए, यानी दाना ख़राब ना हो जाए। आखिर यही अनाज हम सब लोगों के, गरीब आदमियों के खाने के काम आता है, तो उसकी गुणवत्ता बना के रखना भी हमारा काम है। मुख्यमंत्री जी आपसे पहले भूपेंद्र हुड्डा इसी मंडी का दौरा करके गए हैं, 2 बातें कही हैं कि सरकार का लस्टर लॉस हो चुका है और सरकार का पोर्टल बंद है। सरकार की मंशा नहीं है किसानों को। ऐसा विपक्ष के आदमियों को कुछ ना कुछ कहना चाहिए, लेकिन ठीक बात है, जितनी उन्होंने कहनी है उतनी उन्होंने कह गए हैं। लस्टर लॉस की बात उन्होंने भी मानी है, मैंने भी मानी है। लस्टर लॉस की छूट तो किसान को मिलेगी ही, क्योंकि अगर लस्टर लॉस की छूट नहीं मिलेगी तो किसान बेच भी नहीं पाएगा, इसलिए उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। लस्टर लॉस के कारण से इतना ही है कि जो लस्टर लॉस का दाना होता है, अनाज होता है, उसको जल्दी कंज्यूम किया जाता है, उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।